और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 19 अक्टूबर। और देखिए, जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा जो कि 17 अक्टूबर को संपन्न हुई, इसके लिए जो आपकी आंसर की है वो 21 अक्टूबर तक जारी कर दी जाएगी। और इसके बाद इसके जो अंतिम परिणाम हैं वो 12 नवंबर तक जारी हो जाएंगे। तो 12 नवंबर तक नियुक्ति वगैरह के लिए जो अंतिम परिणाम हैं वो डिक्लेयर हो जाएंगे। और 21 तारीख तक यानी कि 21 अक्टूबर तक आंसर की आ जाएगी। उसके बाद 21 से लेकर 25 तक आपको समय मिलेगा कि अगर किसी प्रश्न पर आपको कोई डाउट है तब आप आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। हालांकि कई प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जिस पर अभ्यर्थी जो है आपत्ति करने का मन बना रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर इलाहाबाद प्रकरण यानी कि प्रयागराज प्रकरण में जो एक प्रधानाचार्य ने अपनी बेटी के लिए पेपर को आउट करा लिया था, ये काफ़ी चर्चा में रहा है। और अखबारों में भी ये जो मुद्दा है ये प्रमुखता से छाया हुआ है। जैसे कि सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की भर्ती परीक्षा 2021 में बेटी को नकल कराने के लिए पेपर आउट करने के आरोपी डॉक्टर KN काटजू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रामनयन द्विवेदी और उनके दो सहयोगी आरोपियों प्रवक्ता रसायन विज्ञान और उप प्रधानाचार्य आकाश खरे और सहायक अध्यापक डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। सोमवार को STF की रिपोर्ट पर जिला विद्यालय निरीक्षक RN विश्वकर्मा ने कॉलेज की प्रबंध समिति के अध्यक्ष SP शर्मा को मामले में कार्रवाई के लिए पत्र लिखा। इस पर प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने तीनों को निलंबित कर दिया है। और दोस्तों, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से रविवार को आयोजित सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा में पेपर आउट करने के आरोप में STF ने डॉक्टर KN काटजू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रामनयन द्विवेदी और शिक्षक अशोक तिवारी को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला था कि प्रधानाचार्य की बेटी आकांक्षा द्विवेदी भी इस परीक्षा में अभ्यर्थी थी। उसकी परीक्षा भारत स्काउट एंड गाइड कॉलेज में थी। प्रधानाचार्य ने अपने कॉलेज से पेपर आउट कर साल भर से पेपर हल कराकर बेटी को नकल कराने का प्रयास किया था। और ये खबरें जो हैं वो अलग अलग टॉपिक से अलग अलग अखबारों में प्रकाशित हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने मांगी है रिपोर्ट। तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP संजय कुमार उपाध्याय ने इस मामले में DIUS RN विश्वकर्मा से डॉक्टर KN काटजू इंटर कॉलेज और भारत स्काउट एंड गाइड इंटर कॉलेज केंद्र की रिपोर्ट मांगी है। PNP ने पहले ही निर्देशित किया था कि परीक्षा केंद्र में कक्ष निरीक्षक, केंद्र व्यवस्थापक भी स्मार्टफोन नहीं ले जा पाएंगे। अगर मोबाइल ले भी जाते हैं तो कीपैड वाला मोबाइल ही वहाँ पर मान्य रहेगा जिसमें कैमरा न हो। और देखिए, यहाँ जो अगली खबर है वो ये है कि विद्यालय पहुँचे DIUS प्रधानाचार्य और दो शिक्षकों की गिरफ्तारी के दूसरे दिन सोमवार को यद्यपि विद्यालय खुला रहा, लेकिन कॉलेज में दिन भर पेपर आउट प्रकरण की चर्चा से माहौल गर्म रहा। DIUS RN विश्वकर्मा सोमवार दोपहर लगभग 1:30 बजे डॉक्टर KN काटजू इंटर कॉलेज पहुँचे। उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों से वार्ता की। अन्य शिक्षकों ने इस मामले की जानकारी होने से अनभिज्ञता जताई है। और प्रबंध समिति के अध्यक्ष से भी वार्ता की गई। तो उन्होंने प्रबंध समिति अध्यक्ष को कार्यवाहक प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। जल्द ही कमेटी जो है ये विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक को कार्यवाहक प्रधानाचार्य बनाए जाने के लिए संस्तुति करेगी। और STF ने DIUS को भेजी मामले की रिपोर्ट। तो STF ने पेपर आउट कराने के मामले में सोमवार को DIUS RN विश्वकर्मा को रिपोर्ट भेज दी है। STF की ओर से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर DIUS ने डॉक्टर KN काटजू इंटर कॉलेज की विद्यालय प्रबंध समिति को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। तो इस पर विद्यालय की प्रबंध समिति के अध्यक्ष SP शर्मा ने प्रधानाचार्य रामनयन द्विवेदी, प्रवक्ता रसायन विज्ञान आकाश खरे और सहायक अध्यापक डॉक्टर अशोक तिवारी को निलंबित कर दिया है। और फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर खबर ये भी है कि सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होने के मामले में साल भर ने अपना काम कर दिया था। उसने पेपर मिलते ही उसे हल भी कर दिया था और इस बात का खुलासा STF की जांच में हुआ है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि पेपर की हल प्रति गिरफ्तार प्रधानाचार्य की बेटी तक पहुंची या नहीं पहुंची। पुलिस साल भर समेत चारों फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। उधर गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। और पूरी खबर आप पढ़ सकते हैं आज के अखबारों में। और सूत्रों का यह भी कहना है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेपर खत्म होने तक सेंटर के आसपास मौजूद थे तीनों। तो सूत्रों का यह भी कहना है कि पेपर खत्म होने तक आरोपी वाइस प्रिंसिपल के बेटे और सालवर विवेक कुमार परीक्षा केंद्र के आसपास ही मौजूद थे। उनकी लोकेशन भारत स्काउट एंड गाइड कॉलेज के आसपास ही थी।
हालांकि पेपर खत्म होने के बाद उनका कुछ पता नहीं चला है। और इसी के साथ एक खबर और भी है, डीएलएड अभ्यर्थियों का पीएनपी पर प्रदर्शन। तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर सोमवार को एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षुओं ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने मांग करी है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में आवेदन का मौका दिया जाए और सरकार इस मामले में जल्द अपना रुख स्पष्ट करे। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2019 में शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन लिए जाने और स्वीकृत होने के बाद भी परीक्षा में शामिल नहीं किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार से अभी तक कोई पत्र जारी नहीं हुआ। अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती और शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल किए जाने की मांग किया है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि एनआईओएस डीएलएड को अभी तक यूपीटीटी में शामिल किए जाने की मान्यता नहीं मिली है। और देखिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं बैंकों की, उनके लिए एक अच्छी खबर है। 7800 पदों पर होगी भर्ती। 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए 27 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन होगा। तो जो प्रारंभिक परीक्षा होगी ये दिसंबर में होगी, मुख्य परीक्षा संभवतः जनवरी में होगी। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ आधारित 100 नंबर के 100 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें अंग्रेजी भाषा के 30, गणितीय, अभिरुचि और तार्किक परीक्षा के 35 प्रश्न पूछे जाएंगे और सवालों को हल करने के लिए कुल 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय मिलेगा। तो कोविड काल में आधी रह गई थी भर्तियां, तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि आईबीपीएस की ओर से 2019-20 में 609 तरह की भर्तियां की गई थी। इन भर्तियों के लिए 1,45,00,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इससे पहले 2016-17 में 591 तरह की भर्तियां की गई थी और इनके लिए 1,51,00,000 युवाओं ने आवेदन किए थे। तो फिलहाल आवेदन चल रहे हैं। बैंकों की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे प्रतियोगियों का इंतजार अब समाप्त हो गया है। आईबीपीएस की ओर से 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए क्लर्क ग्रेड के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7800 से अधिक पदों के लिए 27 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसके माध्यम से आप बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक में भर्ती करवाई जाएगी। तो अगर आवेदन करना चाहते हैं तब आप आईबीपीएस की वेबसाइट पर एक बार विजिट कर लें, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर इस भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी आपको चाहिए तब आप नीचे कमेंट करिएगा, इस पर एक छोटा सा वीडियो मैं उपलब्ध करवा दूंगा ताकि आपको अन्य जानकारियाँ उपलब्ध हो सकें। और अपने सवाल भी वहाँ पर लिख दीजिएगा कि आपको क्या मुख्य रूप से इस भर्ती के संबंध में जानना है। प्राचार्य भर्ती के लिए अब 25 से लिए जाएंगे आवेदन। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय, सीएमपी डिग्री कॉलेज और केपी ट्रेनिंग कॉलेज में अस्थायी प्राचार्य की भर्ती के लिए आवेदन तिथि को बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दिया गया है। तो प्राचार्य भर्ती के लिए अब आवेदन जो हैं वो 25 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा हर साल राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है, यूपीटीटी एग्ज़ाम का। और इस एग्ज़ाम में प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाते हैं। हालांकि इस बार ये मन में लोगों के संदेह है कि क्या भर्ती होगी या नहीं भर्ती होगी, क्योंकि 70,000 पदों पर एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था और ये कहा गया था कि कितने पद रिक्त हैं इस पर फाइनल रिपोर्ट जारी हो जाए, देन आफ्टर इस पर जो घोषणा पत्र होगा वो जारी किया जाएगा। विज्ञापन भी जारी करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन अभी अंतिम रूप से कोई बात सामने निकल कर नहीं आ रही है। और इसी बीच कुछ लोग उहापोह की स्थिति वाली स्थिति का भी वर्णन अपने यूट्यूब चैनलों पर कर देते हैं, तो अभ्यर्थी खासे परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये जो खबर है काफ़ी पॉजिटिव है। कितने लाख सरकारी शिक्षकों के पद खाली होने का अनुमान। तो साल 2020 के अप्रैल माह में एक इंग्लिश मीडिया में छपी खबर में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कुल 1,59,000 जूनियर और प्राइमरी विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है। मीडिया रिपोर्ट में भी दावा किया गया था कि पूरे यूपी में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के 1,41,000 से अधिक पद खाली हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि कोविड महामारी के बाद स्थितियां सामान्य हो रही हैं। प्रतियोगी अभ्यर्थियों का उम्मीद है कि जल्दी टीटी संपन्न कराए जाने के बाद शिक्षक भर्ती का ऐलान किया जा सकता है। और मुझे भी लगता है फ्रेंड्स कि यूपी टीटी के बाद शिक्षक भर्ती आएगी। भले ही आपको 2-4 महीने का इंतज़ार और करना पड़ सकता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें, भर्ती तो ज़रूर आएगी। ठीक है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पद शिक्षकों के रिक्त हैं और जो कुछ भी मीडिया में खबरें आती हैं उस पर हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविकता यही है कि अगर आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती या जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो जूनियर में तो मुझे कम उम्मीद है, लेकिन प्राइमरी में शिक्षक भर्ती की वैकेंसी जरूर आएगी।
और देखिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं सीबीएसई परीक्षाओं की, आपके घर में भी कोई बच्चा होगा जो 10वीं या 12वीं में होगा, तो उनको ये सूचना आप जरूर पहुंचा दीजिएगा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के टर्म 1 परीक्षा की तारीखें जारी कर दी हैं। सीबीएसई कक्षा 10 के छात्रों की परीक्षा 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेगी और कक्षा 12 के छात्रों की मुख्य विषयों की परीक्षाएं 1 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेंगी। तो याद रखिए कि सीबीएसई के कक्षा 10 के छात्रों की परीक्षा 30 नवंबर से स्टार्ट हो रही है और 12वीं की जो परीक्षा होगी वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। सीबीएसई टर्म 1 परीक्षा में इसमें कोई छात्र फेल नहीं होगा। छात्रों को टर्म 1 परीक्षा में कम अंक आने के बाद न तो कंपार्टमेंट देना होगा, ना ही टर्म 1 की परीक्षा दोबारा देनी पड़ेगी। बोर्ड द्वारा परीक्षा के बाद छात्रों को उनके अंक बताए जाएंगे। बोर्ड परीक्षा सुबह 11:30 बजे शुरू होगी और प्रश्न पढ़ने के लिए 20 मिनट मिलेंगे। टर्म 1 परीक्षा में सभी प्रश्न जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तब आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।